ममता की सियासी जन्मस्थली सिंगूर से प्रधानमंत्री का कड़ा प्रहार, कहा 15 साल के महाजंगल राज को बदलना जरूरी, बंगाल को अब चाहिए असली परिवर्तन। सिंगूर को 830 करोड़ की सौगात देने पर बोले प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार यहां विकास को गति देगी, जिले के हिसाब से योजनाओं का खाका तैयार। केंद्र की योजना रोकने वालों को मिलेगा अभिशाप, मोदी बोले मेरे प्यार पर बाधा डालने वालों का जनता हिसाब करेगी। पीएम मोदी ने बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प लिया, कहा क्रूर शासन को बदलने का वक्त आया। पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा फीता काटने की जगह वादे पूरे करें प्रधानमंत्री। सिंगूर से टीएमसी विधायक बेचाराम मन्ना का बयान, बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा जंगलराज कहीं और नहीं। टीएमसी के आरोपों पर भड़के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, कहा पीएम मोदी ने इनके महाजंगलराज को एक्सपोज किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का दावा, चुनाव में जनता टीएमसी को हराकर रहेगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले ममता राज में बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, निवेश न आने के लिए सीएम खुद जिम्मेदार। असम को पीएम मोदी की सौगात, कालियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, 6,950 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहा कॉरिडोर। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम, वर्धमान में गुस्साए लोगों का हिंसक प्रदर्शन, टायर जलाकर हाईवे ब्लॉक। वर्धमान में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान जमकर बवाल, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई, पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। निकाय चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की समीक्षा बैठक, एआईएमआईएम फैक्टर पर हुई चर्चा, सेकुलर विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने पर बात। बैठक पर कांग्रेस नेता माणिकराव ठाकरे का बयान, पैसे के इस्तेमाल से हमें कमजोर किया गया, अब किसी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, एकनाथ शिंदे को अपना अस्तित्व बचाना चाहिए, बीजेपी अपने सहयोगी दलों को चित करने का करती है काम। शिंदे गुट के पार्षदों को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा, बोले कई पार्षद हमारे संपर्क में, शिंदे भी बीजेपी का मेयर नहीं चाहते। नागपुर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन फैसिलिटीज का उद्घाटन किया। सोलर फैसिलिटी के उद्घाटन पर बोले रक्षा मंत्री, भारत की डिफेंस यात्रा में सकारात्मक परिवर्तन हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स की बड़ी भागीदारी। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह की फिर चेतावनी, कहा सिरफिरे पड़ोसी के लिए तैयार है हथियार, अब की बार बेहद घातक प्रहार होगा। 19 जनवरी से भारत दौरे पर रहेंगे यूएई के प्रेसिडेंट बनने के बाद तीसरी बार भारत का दौरा। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी सुरक्षा, शोपियां में सेना ने चलाया तलाशी अभियान। एमपी के सिंगरौली में पुलिस की मॉक ड्रिल, हिंसा और उपद्रव से निपटने की तैयारी। जम्मू में भी हाई अलर्ट, पूरे शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। किश्तवाड़ के जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग, इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। मौनी अमावस्या पर दिल्ली के यमुना घाट पर आरती, बीजेपी नेता सत्या शर्मा ने आयोजन किया। दिल्ली के भारत मंडपम में मुरारी बाबू की रामकथा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया उद्घाटन। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद और जैन गुरु आचार्य लोकेश रहे साथ। पूर्व प्रेसिडेंट कोविंद बोले कथा विश्व को शांति और सद्भाव का देगी संदेश, सनातन महाकुंभ का उद्देश्य भारत के आध्यात्मिक नींव को मजबूत करना। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, धर्म पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, धर्म की गाड़ी में बैठने पर कभी हादसा नहीं होगा। हरिद्वार के शांति कुंज में माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी पर समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे। लखनऊ में पीएम आवास योजना के तहत कार्यक्रम, सीएम योगी ने 2 लाख परिवारों को डायरेक्ट राशि ट्रांसफर की। सीएम योगी ने प्रोग्राम को किया संबोधित, कहा पहली बार एक साथ 62 लाख लोगों को योजना का लाभ मिला, ये पीएम मोदी का विजन है। पूर्व सपा सांसद एसटी हसन का विवादित बयान, बढ़ती रेप की घटनाओं के लिए इंटरनेट को जिम्मेदार ठहराया, बोले इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की वजह से रेप की वारदात बढ़ रही। नोएडा में निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में फंसी कार, पानी में डूबने से 27 साल के शख्स की मौत। अमरोहा में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा, लखनऊ दिल्ली हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ी, कई लोग घायल, जाम के चलते काफी देर तक यातायात प्रभावित। अमेठी में भीषण सड़क हादसा, कार और बस के बीच जोरदार भिड़ंत, 2 लोगों की मौत। ओडिशा के भुवनेश्वर में ईडी का बड़ा एक्शन, बालू माफिया के 26 ठिकानों पर रेड। दिल्ली में इंटरस्टेट ऑटो लिफ्ट गैंग का बांदाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, दूसरे राज्यों में बेची गई 16 कारें बरामद। गुजरात के राजकोट में यात्रियों से भरी डिवाइडर से टकराई एक बस, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। लखनऊ के दुबग्गा में बदमाशों ने की फायरिंग, 2 गुटों के झगड़े में पथराव भी हुआ। हरियाणा के नूह में हादसा, कई गाड़ियों की टक्कर में 2 लोगों की मौत। राजस्थान के कोटा में हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के खिलाफ एक्शन, अवैध आलीशान मकान पर चला बुलडोजर। हिमाचल के सोनमर्ग में बेकाबू गाड़ी सड़क से नीचे लुढ़की, हादसे में 3 लोग जख्मी।